नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा FY BCom सेमिस्टर द्वितीय, विषय हिंदी। इस विषय के अंतर्गत प्रथम कविता हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अब की अगर लौटा तो, जिसके कवि है कुंवर नारायण। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। प्रस्तुत कविता अब की अगर लौटा तो, इसके जो कवि है कुंवर नारायण जी, इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की तथा फिल्म, नाटक, संगीत, चित्रकला आदि में भी इनकी गहरी रुचि थी। कुंवर नारायण की कविताओं में जीवन की समग्रता का दर्शन होता है। अध्यात्म के साथ प्रेम और सांसारिक जीवन की अनुभूतियां भी उनकी कविताओं में शामिल है। अपनी कविताओं के माध्यम से वे पाठकों को अचानक बाह्य जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर पहुंचाकर चमत्कृत कर देते हैं। मानवीय संबंधों की व्याख्या करने में वे सिद्धहस्त है। कुंवर नारायण का अपनी कल्पनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। उनका रचना संसार इतना व्यापक एवं जटिल है कि कोई एक नाम देना संभव नहीं। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। सन 2005 ई में इन्हें साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका निधन 15 नवंबर 2017 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, कविता के बहाने। यह इनके काव्य संग्रह है। खंड काव्य है आत्मजयी, वाजाश्रव के बहाने। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, और समीक्षा है आज और आज से पहले, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ। इस प्रकार से कवि का साहित्यिक योगदान है, साहित्य में अपना परिचय है। इनके द्वारा लिखित कविता अब की अगर लौटा तो, यह हम देखते हैं। कविता इस प्रकार से है। पहले हम कविता का पाठ करेंगे और उसके बाद कविता को जानेंगे। अब की अगर लौटा तो, अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा। चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंख। अब की अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा। अब की अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतः लौटूंगा। इस प्रकार से कविता अब की अगर लौटा तो है।
अब हम हर एक शब्द, हर एक पंक्ति को देखते हैं, कविता में व्याप्त सूक्ष्म भावों को देखते हैं। हमने कवि का परिचय कराया, जिसमें हमने यह देखा कि वो मनोविज्ञान या आध्यात्मिक दुनिया में लेकर जाने वाले इंसान। पाठक को वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो जिस प्रकृति का व्यक्ति बना था, या मैंने अपना जीवन जिसमें जिया है, वहाँ मैं आनंदित नहीं हूँ, या मेरे ही बर्ताव से मैं खुश नहीं हूँ। जब मैं लौटूंगा, फिर से एक बार इस दुनिया में आऊंगा, तो और अच्छा इंसान बनकर जीने की कोशिश करूंगा। अर्थात कवि ने यहाँ पर अच्छा मानव बनने के लिए पाठक वर्ग को भी प्रेरित किया हुआ है। खुद कवि का अगर हम परिचय देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवि है, स्वयं अच्छे व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति है, और वह कह रहे हैं कि मैं फिर से कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी और जिंदगी मुझे जीनी थी, वह अब की अगर लौटा तो वह उस प्रकार से मैं जीऊँगा। इस बात को, संदेश को लेकर उन्होंने यह प्रस्तुत कविता हमारे सामने रखी हुई। हर एक शब्द को हम समझते हैं। अब की अगर लौटा तो, कवि पहले ही पंक्ति इस प्रकार से कह रहे हैं, अर्थात उनका कहना ही यही है कि मैंने जो मेरा जीवन जिया है, उस जीवन से और अच्छा जीवन जीने की मेरी आस है, और अच्छा कुछ करने की इच्छा है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने इस जीवन को देखा, समझा, या संघर्ष किया, या केवल मैं स्वार्थवश जिया, तो वह जीने योग्य नहीं था। जीना तो कुछ और होता है, अलग होता है, अच्छा होता है। मैं वैसा जीना चाहता हूँ। इस बात को वह कह रहे हैं, इसलिए पहली पंक्ति आ गई है, अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा। बृहत्तर यानी और अच्छा इंसान बनकर, और अच्छे रूप में मैं लौटूंगा। चेहरे पर लगाए नोकदार मूंछे नहीं, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों को नोकदार मूछें होती है। केवल नोकदार मूछों का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति कि जो केवल अपना ही सब कुछ सही है यह दर्शाने वाले, आदेश देने वाले, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, इस प्रकार से वह फरमाने वाले, ऐसा व्यक्ति भी नहीं। कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं, केवल यहाँ पर पहली पंक्ति है वह आदेश करने वाले लोगों के लिए, दूसरी पंक्ति है कि केवल वह आदेश मानकर गुलामी में जीने वाले, सामने वाला बताए और यह कार्य करने वाले। कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं, यानी लोहे की पूंछे यह प्रतीक है उस जड़ता का, या बंधे हुए व्यक्ति का। तो ऐसा भी मैं नहीं बनना चाहूंगा। जब मैं लौट आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जब इस बार लौट कर आऊंगा तो जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को। कवि ने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि जो व्यक्ति यहाँ पर समाज में रहता है, अपना जीवन वह निर्वाह करता है, उस समय हम देखते हैं कि आसपास रहने वाले लोगों को वह साथ में लेकर नहीं चलता। स्वार्थवश केवल वह अपना अपना या अपने ही हित का सोचता रहता है, दूसरों को जगह नहीं देता। अर्थात हम यह दृश्य घर परिवार में देखेंगे,
समाज में देखेंगे, कार्यालय में देख सकते हैं या कहीं पर भी जाओ तो इस प्रकार का ही दृश्य है। एक स्पर्धा का युग बन गया है। कौन पहले जाएगा, कौन आगे रहेगा। उस समय वह व्यक्ति केवल अपना ही विचार करता है, औरों का नहीं। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अगर इस बार लौटूंगा तो सबको जगह दूंगा, साथ चल रहे लोगों को। मैं क्या नहीं करूंगा, तरेर कर न देखूंगा उन्हें। तरेर कर देखना यानी केवल हीन दृष्टि से देखना या वह व्यक्ति तुच्छ है इस दृष्टि से देखना या उपहासात्मक देखना, यह वृत्ति मैं त्याग दूंगा। उन्हें मैं भूखी शेर आंखों से, जैसा शेर भूखा होता है और कब इस यानी जब शेर भूखा होता है तो वह मिलने वाले शिकार पर जब हमला करता है तो वह शिकार कब मिल जाएगी, यह सोचता है। ऐसी आंखें, ऐसे विचार मैं नहीं रखूंगा। मैं सबको जगह दूंगा, उन्हें ईर्ष्या के दृष्टि से नहीं देखूंगा, सबके हित का सोचूंगा। अगर अब की बार मैं लौटा तो कवि आगे कह रहे हैं, अब की अगर लौटा तो मनुष्य तर लौटूंगा। जो मैंने आज जीवन जिया है, जिस प्रकार से संघर्ष किया हुआ है, वह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। या जितना लोगों का हित चाहिए था, पावन पवित्र महत्वपूर्ण कहो, इस प्रकार से मैंने अपना जीवन जीना चाहिए था, वह नहीं जिया। इसलिए अब जब मैं फिर से इस दुनिया में आ जाऊंगा तो अच्छा जीवन जीऊंगा, मनुष्यतर लौटूंगा। मनुष्यतर यानी मनुष्य के जो गुण होते हैं, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उस प्रकार से मैं लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुछ लापड़ा, पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। कवि के भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण है और उन्होंने यथार्थ जीवन को व्यक्त किया है। केवल यह निजी कवि की ही भावना नहीं है, तो यह भावना सर्व लोगों में आपको दिखाई देगी कि उनके जीवन की स्थिति ही इस प्रकार है। केवल संघर्ष में रहना, दुख, दर्द, स्वार्थ, केवल अपना, इस प्रकार के भाव को लेकर जो आज भी बड़ा सा समुदाय जी रहा है, वैसा मैं जीवन नहीं जीऊंगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज भी समाज में व्यक्ति अपने ही कार्य में व्यस्त है और घर से निकल रहा है, सड़कों पर चल रहा है, अर्थात अपने अपने कार्यों के लिए वह जा रहा है। एक भीड़ लगी है, एक भाग दौड़ जो है शुरू है, जिसमें केवल क्या साध्य करना है, तो स्वयं के सुख के विचार से ही वह सब कुछ यह करता आ रहा है। जगह बेजगह कुचला पड़ा, कवि ने इस पंक्ति में यह जो व्यक्ति है, केवल यह अच्छा ही, सुखी ही या परिपूर्ण बनते हैं ऐसा नहीं। यह सब भीड़ में चलने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं अन्याय, अत्याचार के शिकार बन जाते हैं। वह कुचले पड़े होते हैं, अर्थात वह अपना स्वयं का भी अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाते। ऐसा पिद्दी सा जानवर बनकर, मनुष्य बनकर मैं नहीं रहना चाहता हूँ। अगर मैं इस बार लौटूंगा तो इन लोगों के भांति मैं अपना जीवन नहीं जीऊंगा। मैं कृतज्ञतर लौटूंगा और अच्छा व्यक्ति बनकर आगे बढ़ने का प्रयास जो है करूंगा।
सबके प्रति, सबको मान सम्मान, सबका ख्याल रखना, यह सब बातें करते हुए मैं अपना जीवन जीऊंगा, इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। और अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतः लौटूंगा। कवि ने इन दो पंक्तियों में पूरा सार हमारे सामने उड़ेल दिया है कि जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए, केवल अपने लिए जीता है, वह अंत में हताहत बन जाता है, उसका कुछ नहीं रहता। हम देखते हैं समाज के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमने देखा है कि दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा जीवन जीता है। स्वार्थ के लिए तो प्राणी भी जीते हैं, अपनी जो दिनचर्या है, भूख है, प्यास है, रहना है, यह तो सब प्राणी, आम पशु पंछी भी जीवन जीते हैं। वैसा ही जीवन अगर मनुष्य जिएगा तो उसने क्या नया पाया? कुछ नहीं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अगर अब मैं लौटा, फिर से यहाँ पर आया, तो सबके हिताहित को सोचता हुआ पूर्णतर शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, पूर्णतर, यानी मैं अब जो आधा अधूरा है, स्वार्थवश जी रहा हूं, ऐसा नहीं, तो मैं पूर्णतर लौटूंगा और सबके हिताहित को ध्यान में रखकर लौटूंगा। इस प्रकार से कवि ने हमारे सामने एक पूर्ण, व्यापक और संपन्न व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इसका संदेश दिया है। बहुत ही खूब, यानी कवि ने सबसे पहले अपनी कमजोरियां बताई है कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन में कमजोर रहा, यह पक्ष मेरा आधा अधूरा रहा। पर जब मैं नया जीवन लूंगा तो उस समय यह सब कुछ मिटाऊंगा, सबके हित के लिए सोचूंगा, सबके लिए प्रयास करूंगा, इस प्रकार से महान जीवन ही जीऊंगा। अर्थात कवि ने यह संदेश हमें भी दिया है। कवि तो कह रहे हैं कि मैं जब आऊंगा तब लौटूंगा, तब ऐसा जीऊंगा। पर कविता से यह प्रेरणा हम ले सकते हैं कि हमने भी अब तक जो जीवन जिया हुआ है, वह अगर हताहत है, स्वार्थवश है, तो उसे हम मिटा दें और नया, संपूर्ण, पूर्णतर जीवन जीने के लिए, सबके हित की बात सोचने के लिए भी कवि हमें यहाँ पर प्रेरित किया है। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर संपन्न होती है। अर्थात कविता से मिला हुआ सार इस प्रकार है कि मनुष्य ने अपने जीवन में उच्च ध्येय, आकांक्षाएं, इच्छाएं और भावनाओं को रखना चाहिए, जिसमें केवल अपना स्वयं का ही हित हो, ऐसा नहीं, तो पूरे समाज का हित हो, अच्छाई हो, इसे ध्यान में रखकर ही उसने अपना जीवन जीना चाहिए। यह कविता द्वारा प्राप्त संदेश मिलता है। धन्यवाद।